नेक्स्ट सवाल आता है, सर क्लासेस करे कि सेल्फ स्टडी करे? बिल्कुल सही सवाल। देखिए, इस जवाब को देने के लिए आप मुझे ये सोच सकते हैं कि मैं कौन हूं। मैं ऐसे तो एसजेसी इंस्टीट्यूट नाम का एक कोचिंग क्लास चलाता हूं। तो उस एंगल से यदि आप मुझे देखोगे तो आप शायद सोचोगे कि मैं अपने फायदे के लिए जवाब दे रहा हूं। बट मैं आपको पहले बोल देता हूं कि ऐसा मैं बिल्कुल भी इंसान नहीं हूं। मेरे यहाँ पे अगर मेरे से स्टूडेंट आके कभी बात करता है, जो पैसे लेके पॉकेट में आया होता है और बोलता है सर मुझे क्लासेस लेनी है, मैं उससे 2 मिनट बात करके समझ जाता हूँ और उसको बोल देता हूँ कि तुमको क्लास नहीं लेनी चाहिए, तुम्हें कुछ और करना चाहिए। वो दे रहा पैसे मेरे को, मैं बोलता हूँ मत लो, मुझे दो, मुझे पैसे, आप अपना जिंदगी के बारे में पहले सोचो। मैं ऐसा इंसान हूँ, राइट? तो आप मुझे एज एन एल्डर ब्रदर समझ के मेरी एडवाइस लीजिए, तो आपको बात समझ में आएगी। तो क्लासेस और सेल्फ स्टडी की बात यह है कि मैं आपको अपनी एक दास्ता बताता हूँ। जब मैं स्टूडेंट था तो मैं बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था, मतलब मैं स्कूल में टॉपर था, कॉलेज भी कैलकाटा का बेस्ट कॉलेज में पढ़ रहा था। तो एकेडमिकली आई वॉज वेरी शार्प एंड साउंड। तो भी मुझे ऐसा लगा एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, स्पेशली जब मैं पहली बार सीए की पढ़ाई कर रहा था तब, तो सीए फाउंडेशन में मैं जब क्लासेस लिया ना तो मेरे को समझ आया कि सीए का पढ़ाई का मकसद क्या है और सीए का पढ़ाई करके क्या बेनिफिट हो सकता है। और मैंने इतने अच्छे दोस्त बनाए जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, जो आज भी मेरे साथ कुछ लोग उसमें से जुड़े हुए हैं। दूसरा, फिर जब हम इंटर में आए तो मेरी कुछ मजबूरियां थी, अपने से पढ़ना था, पैसे नहीं थे, तो मैं कुछ सब्जेक्ट्स की ही क्लासेस लिया स्पेशली जिसमें मुझे दिक्कत थी, और बाकी सब्जेक्ट्स मैं खुद से पढ़ा। और फाउंडेशन में जो नॉलेज मिल गया था उसके बेस पर मैं फिर इंटर में कुछ सब्जेक्ट्स की क्लासेस लिया, कुछ की नहीं लिया। मैं पर्सनली अपने बताऊं तो मैंने टैक्स और एफएम की क्लास ली थी। फिर एफएम की क्लास लेकर मैं फंस गया, मेरे को लगा मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैंने फिर सारे नोट्स जुगाड़ करके पढ़े। बट टैक्स की क्लासेस में बहुत अच्छे से किया, और उससे ही मुझे आज भी टैक्स इतना शार्पली याद है कि मैं आपको क्या बताऊं। आज भी वो मेमोरीज हैं, इतने शार्प मेमोरीज सर ने क्रिएट किए थे। और फिर फाइनल में आकर मेरे को ऐसा लगा कि मुझे शायद, जब मैं इंटर में खाली एक सब्जेक्ट से पास हो ही गया था क्लास लेकर, तो अब फाइनल में कोई भी सब्जेक्ट की क्लास नहीं लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो फाइनल में संजोग से मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट की क्लास लिया था, वो था कॉस्टिंग का एक पोर्शन होता था क्यूटी। तो क्यूटी पार्ट का क्लास लिया था, और वो भी पूरा नहीं कर पाया किसी कारण से, क्योंकि मैं उस समय पढ़ाता था, अब स्टूडेंट का एग्जाम आ गया और उस समय क्लासेस थी, तो मैं जा नहीं पाया अपने क्लासेस में, स्टूडेंट्स को पढ़ाता रह गया और मेरी क्लासेस मिस हो गई। तो फिर मैं अपने से ही बहुत मेहनत कर करके दोस्तों से सुझाव ले लेके पढ़ता था। कहीं फंसता था तो किसी फ्रेंड के पास चला जाता, कहीं फंसता तो किसी और फ्रेंड के पास चला जाता, और उनसे क्वेश्चन आंसर कर करके समझता था। कुछ हमारे ऐसे टीचर्स थे, फ्रेंड्स जैसे हो गए थे, जो उस समय सीए को पढ़ाते थे, तो उनसे भी फोन कर करके समझता था। बट एग्जाम हॉल में जाकर मेरे को एक समझ में आया बात कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे ऐसे आए जिसको मैं इंटरप्रेट ही नहीं कर पा रहा था, जो मेरे सर के ऊपर से जा रहा था। मेरे को लगा अरे ये क्या पूछ लिया है, अरे ये क्या पूछ लिया है, इसका क्या मतलब हो सकता है, जो मुझे समझ ही नहीं आया कि शायद पेपर बहुत हार्ड आ गया है क्या। तो फिर जब बाहर निकला ना, तो दोस्त लोग जब डिस्कस करते रहते हैं इसका क्या हुआ, इसका क्या किया, इसका क्या किया, तो उस कुछ कुछ जगह ऐसा जहां मैं बहुत ब्लर था, वहां पर वो लोग बहुत शार्प और कॉन्फिडेंट थे, नहीं इसका आंसर तो यही होगा। मतलब कैसे पता है इसका आंसर यही होगा, तुम्हें कैसे याद है ये? मतलब वो सर क्लास में पढ़ाए थे ना, याद है एकदम अच्छे से याद है। तो मेरे को क्या क्लिक किया कि अगर मैं क्लासेस लिया होता तो शायद मैं और अच्छा एकेडमिकली परफॉर्म करता। मैं ऑफ कोर्स फाइनल में ऑल इंडिया रैंक नहीं ला पाया, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं और बेटर परफॉर्म करता। तो अभी क्या हो गया ना, देखो उस समय तो हम लोग उतना ज़्यादा मोबाइल में नहीं थे, बट हाँ दोस्त यारी में अड्डाबाजी बहुत ज़्यादा था। बट आज के ज़माने में तो अड्डाबाजी भी है प्लस मोबाइल भी है। तो क्या होता है, अकेले वो डिसिप्लिन बैठता नहीं। तो क्लासेस लेने से दो चीज़ें, उस समय हमारे जो सिलेबस के क्वांटम थे थोड़े कम थे, बट हम लोग को तो उस समय वो भी ज़्यादा लगता था। बट
अभी और भी ज़्यादा वाकई में बढ़ गया है, पहले से काफ़ी सिलेबस का डेप्थ बढ़ गया है। तो अगर आप क्लासेस लेते हो तो आपको वो रीडिंग बिटवीन द लाइंस समझ में आएगा कि कैसे पढ़ते हैं, और वो एक बार में खटक करके बैठ जाता है, जो एग्जाम हॉल में आने से ही दिख जाता है। अदरवाइज खुद से जब पढ़ते हैं ना तो सब कुछ एक जैसा लगता है, आपको पता नहीं चलता कि ये वर्ड का या ये लाइन का, ये पैराग्राफ का या फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस क्या है। तो क्लासेस जो बनते हैं वो सब एक्सपीरियंस से बनते हैं, वो सब कोई बुक रीडर्स नहीं है। आप अगर बुक रीडर वाली क्लासेस ले लियो तो आप फंस गए हो, बट आपको क्लासेस एक्सपीरियंस फैकल्टीज की लेनी है जो कि एक एक सब्जेक्ट को कई साल तक मथ चुके हैं। जैसा मैंने आपको बोला, मैं अपने यहाँ पर जो पढ़ाता हूँ 18 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, तो मेरे को सब डाउट्स पता है, मेरे को उसका रियल एप्लीकेशन पता है। तो ऐसे अगर आप क्लासेस चूज करते हो, ऐसे टीचर्स की क्लासेस चूज करते हो जो काफी मथे हुए हैं और जिनकी बात आपको कनेक्ट होती है, तो आपको पढ़ने में मजा आ जाएगा। और वो मजा रह जाएगा तो क्या होगा ना, जब रियल वर्ल्ड में स्टेप इन करोगे तो जब वैसा काम आएगा तो कॉन्फिडेंटली हाथ बढ़ाओगे, और अगर क्वेश्चंस भी एग्जाम में आया तो वो नेचुरली आंसर कर पाओगे, जैसे कि आप 2+2=4 लिख के आ जाते हो, जिसके लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता है। तो वो चीज आपके अंदर इनबिल्ट हो सकता है। हाउएवर, ऐसे भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लासेस नहीं लिए हैं और सेल्फ स्टडी से भी पास हुए हैं, और उनको फिर मैं अपना स्टूडेंट कैसे बोल रहा हूँ, क्लासेस नहीं लिया और आपके स्टूडेंट कैसे हुए जो सेल्फ स्टडी से पास हो गए? क्योंकि वो हमारे यूट्यूब पे बने रहे हैं हमेशा, और यूट्यूब में जब जब जो जो आया है उसको फॉलो करते गए हैं, और उसके बाद कमेंट वमेंट के बहाने हमसे टच में इतना ज़्यादा बने भी रहे तो हम उनको भी अपना स्टूडेंट मानते हैं। जब रिजल्ट्स आता है तो हम पूछते हैं, आप हमारे एसजेसी के रजिस्टर्ड या पेड स्टूडेंट हो या यूट्यूब स्टूडेंट हो? तो यूट्यूब स्टूडेंट को भी हम अपना स्टूडेंट मानते हैं कि उन्होंने यूट्यूब के मदद से सहारा ले लेकर अपना पढ़ाई कर लिया और पास हो गए। तो उसमें थोड़ा तो स्ट्रगल रहेगा, बट हो सकता है आप उसमें भी पास हो जाए। मतलब आपको वर्चुअली फिर हमें स्वीकार करना पड़ेगा, राइट? सर क्लास लेते हैं तो सर फीस भी इन्वेस्ट करनी पड़ती है, बिल्कुल करनी पड़ती है, और वो वर्थ डूइंग भी है। बट अगर वो फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्कॉलरशिप भी अप्लाई कर सकते हैं, हर जगह स्कॉलरशिप का प्रबंध हो सकता है। अगर जेन्युइन हो तो स्कॉलरशिप जरूर मिलेगा, फिर भी आगे बढ़ सकते हो आप। अगर सारे सब्जेक्ट्स नहीं तो कुछ सब्जेक्ट्स की ले सकते हो, बाकी खुद से मैनेज कर सकते हो। हमने एसजेसी में एक ऐसा प्रबंध इस बार किया है, पहली बार, जहां पर कभी कोई नहीं करता, बट हमने किया है कि आप कोचिंग लेने के पहले एसजेसी एक अलग से सब्जेक्ट वाइज इंटरमीडिएट में मास्टर क्लासेस कराने वाला है, जिसको आप एसजेसी डिजिटल ऐप में जाकर डाउनलोड कर कर रजिस्टर कर सकते हो। और वो रजिस्टर करने के बाद हम आपको ऐसा तैयार कर देंगे उधर कि आप अपने से सेल्फ स्टडी कर सकते हो। अगर कर पाए हो तो बहुत अच्छा। मतलब बिफोर टेकिंग क्लासेस, इफ यू वांट टू डू सेल्फ स्टडी, यू मस्ट go to this. And even if you have taken classes and you want to strengthen yourself to do the classes, you must go for this, right? तो इसके लिए आपको हमारे तरफ से कमिटेड चीज भी मिलेगा, वो है जब तक आपका एग्जाम होता है तब तक का डाउट सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा, राइट? बट वो हमारे ऐप से ही आपको पूछना पड़ेगा। और आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम ऐड करके रखेंगे, जहां पर आपको पेड स्टूडेंट को जो जो बेनिफिट्स देते हैं या जो जो अपडेट्स देते हैं वो आपको दे देंगे। और आपके साथ एक अलग से कुछ स्पेशल वीडियो सेशन और लाइव सेशन प्लान करेंगे, जिससे आपका पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपको अपने से कैसे करना है। इसके लिए आपको एसजेसी डिजिटल ऐप डाउनलोड करना है। क्या करना है? एसजेसी डिजिटल ऐप, और उसमें आपको दिख जाएगा मास्टर क्लास बोलकर, जहां पर लिखा हुआ होगा कि आप अपने से कैसे पढ़कर पास कर सकते हो। बिफोर टेकिंग क्लासेस यू शुड एनरोल फॉर दिस मास्टर क्लास। तो जिस जिस सब्जेक्ट का आपको लेना है उधर आ जाइए, और उसमें हम लोग आपके साथ सेशन चालू करेंगे, राइट? और उसमें अभी फिलहाल के लिए हो सकता है टाइम टू टाइम लाइव सेशन होगा, अभी फिलहाल के लिए लाइव सेशन शेड्यूल्ड है, बट इवेंचुअली उसमें जो वीडियोस भी आएंगे और जो रिसोर्सेज आएंगे, दैट विल हेल्प यू टू पास इवन विदाउट टेकिंग क्लासेस। सो दैट्स द मैजिक ऑफ
एसजेसी। इसीलिए हम लोग अपने एसजेसी को बोलते हैं स्टूडेंट जैसा चाहे, राइट? ओके।